Namaste students. Dear student, we have completed 2 chapters in civics, and today I am going to explain the question answers of second chapter of civics. Exercise number A, B, C. That means tick the correct option, fill in the blanks, and true false. You will complete yourself. I will explain the questions of exercise number D and E. And after listen this video, you will write the question answer of these questions in your fair copy. और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो याद हो चुके होंगे, क्योंकि पढ़ाते समय मैंने फीडबैक लिया था जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स वेर गिविंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. Dear student, first question is, what is the minimum age to be the governor of state? स्टेट का गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? इट इज वेरी इजी. द मिनिमम एज, आंसर यहीं से स्टार्ट करेंगे हम. द मिनिमम एज टू बी द गवर्नर ऑफ स्टेट इज 35 ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the minimum age to be the chief minister of a state? एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द मिनिमम एज, आंसर यहीं से शुरू करेंगे. द मिनिमम एज टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज 25 ईयर यानी कि 25 साल. थर्ड क्वेश्चन इज, हु प्रेसिडाइज ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा? लोकसभा की जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? द राइट आंसर, हु को बस हटाना है, इसके जगह पे आप यूज कर सकते हैं स्पीकर. द स्पीकर प्रेसिडाइज ओवर द मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का जो मीटिंग होता है उस मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो स्पीकर करेगा. डियर स्टूडेंट, रिमेंबर इट आल्सो, अगर ज्वाइंट सीटिंग की मीटिंग होती है, ज्वाइंट सीटिंग की मीटिंग होने का मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर दोनों की ज्वाइंट मीटिंग होती है, इन दैट कंडीशन स्पीकर विल प्रेसिडाइज द मीटिंग. इस कंडीशन में भी जो स्पीकर होगा वो मीटिंग को प्रेसिडाइज करेगा. थर्ड क्वेश्चन इज, हु एक्ट एज ए लिंक बिटवीन गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? यानी कि गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच लिंक का काम, जोड़ने का काम कौन करता है? दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हु के जगह पे क्या हम लिखेंगे? हु को हटाएंगे, उसके जगह पे लिख देंगे द चीफ मिनिस्टर. द चीफ मिनिस्टर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. यानी कि चीफ मिनिस्टर वह एक ऐसा पर्सन है जो गवर्नर की बातों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक पहुंचाता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बातों को गवर्नर तक पहुंचाने का काम करता है. फिफ्थ क्वेश्चन इज, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट? स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? द राइट आंसर, हु के जगह पे बस क्या करना है, हु को हटाना है, हु के जगह पे लिखना द गवर्नर. द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट. यानी कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का पावर किसको है? गवर्नर को. लेकिन अगर एक क्वेश्चन कुछ दूसरे ढंग से पूछ दिया जाए कि हु अपॉइंट द गवर्नर, then answer will be president. Who appoint the chief minister? To governor. And who appoint governor? Then answer will be president. Listen the first question of exercise E.
ई का पहला क्वेश्चन देखिए। ई का फर्स्ट क्वेश्चन है मेंशन 3 फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के 3 फंक्शन बताने हैं। अगर आपके पास बुक है तो उसकी मदद ले सकते हैं, अगर नहीं भी बुक है तब भी बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन मेनी टाइम, मैं 2 या 3 बार वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हूँ, प्लस एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Dear student, the right answer of this question will be, first of all we will write that the 3 functions of state legislature are following. उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉ। यहाँ देख सकते हैं सुविधा के लिए फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में देख सकते हैं इट मेक लॉ फॉर द स्टेट ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इट इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन दैट इट passes the annual budget of the state, सेकेंड फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन इट कीप ए चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ये थर्ड फंक्शन हो गया। इससे भी लिख सकते हैं, अगर आपको इससे भी मतलब और इजी वे में कुछ लिखना है तो उसको भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर ई का सेकंड है डिस्क्राइब द पावर ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। डिस्क्राइब द पावर ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट। स्टेट के जो गवर्नर हैं उनके पावर्स को डिस्क्राइब करना है। एट द टाइम ऑफ टीचिंग आई हैड एक्सप्लेन्ड नियर अबाउट 10 फंक्शन 10 पावर्स ऑफ गवर्नर, बट यू हैव टू राइट ओनली 5। केवल कितने लिखेंगे 5 ही फंक्शन लिखेंगे, 5 ही पावर्स लिखेंगे। तो उसमें क्या क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट फर्स्ट पावर इज टू गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर क्या करता है, जो मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं, अब वो चाहे कोलिएशन गवर्नमेंट से आते हों या चाहे मेजोरिटी पार्टी से आते हों, उनको चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करेगा। लिसन, फर्स्ट फंक्शन इज टू गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिएशन एज द चीफ मिनिस्टर। second power is the council of minister is also appointed by him on the advice of the chief minister। and थर्ड फंक्शन यानी कि चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से जो गवर्नर होगा वो अन्य जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्य होंगे उनको अपॉइंट करेंगे। थर्ड ऑप्शन विल बी ऑल अपॉइंटमेंट्स टू हाई ऑफिशियल्स इन द स्टेट्स आर मेड बाय द गवर्नर। यानी कि स्टेट के जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं उन सबकी नियुक्ति कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे। जैसा कि पढ़ाते समय बता दिया गया था, एज इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं, चाहे स्टेट पीएससी के जो मेंबर होंगे, उनकी नियुक्ति इनके द्वारा ही की जाती है। फिर ही कैन एड्रेस समन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। वह लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस कर सकते हैं, उसमें भाषण दे सकते हैं, उनकी मीटिंग बुला सकते हैं। डिसॉल्व यानी कि उसको भंग भी कर सकते हैं। फिर में देयर आर द मेनी अदर also the governor can also issue an ordinance when the legislature is not in session। जब both house of legislature will not be in session, in that condition governor have power to issue an ordinance। उस दशा में गवर्नर को पावर होता है कि वह ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। these are the functions that will be sufficient, 4 या 5 लिख देंगे तो कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन ए स्टेट। प्रेसिडेंट रूल जो होता है वह किसी भी स्टेट में कब लगाया जाता है। डियर स्टूडेंट, व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज अनेबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वह अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब फंक्शन करने में असफल हो जाता है, इन दैट कंडीशन
प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड, उसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। लिसन द आंसर वंस अगेन। व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज अनेबल टू फंक्शंस according to the rule of constitution, in that condition president rule imposed in that state. Next question, enlist 5 function of council of minister of state। एक स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं यानी कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनका फंक्शन क्या है, यह डायरेक्टली बुक में लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। Function of Council of Minister: first function administers and maintain law and order in the state, यानी कि शासन करना और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। एग्जीक्यूट लॉ एंड डिसीजन मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट, कोई भी रूल चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनवाया गया हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनवाया गया हो, उस रूल रेगुलेशन को क्या करना, एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट, फार्मुलेट पॉलिसी फॉर द स्टेट एक्टिविटी, राज्य एक्टिविटी के लिए पॉलिसीज बनाना। गिव एडवाइस टू द गवर्नर, राज्यपाल को एडवाइस देना। मेक लॉ विद द हेल्प ऑफ द लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, एंड मेक लॉ ऑन दो सब्जेक्ट विच आर मेंशन इन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में वर्णित किए गए हैं उस पर कानून बनाना। दीज आर द 5 फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ minister that you can write easily. The next question of this chapter is, why should the state government be given more powers? स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर क्यों देना चाहिए? तो यह क्वेश्चन इस तरह एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसका आंसर किस प्रकार से बना कर दे सकते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वही लिखें, उसको और भी अपने तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स क्यों देने चाहिए। द आंसर में भी द स्टेट गवर्नमेंट शुड गिव इन मोर पावर्स बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट हैव एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, because the state government have an independent identity and it play very important role in Indian federal system। यह इंडियन फेडरल सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है और दूसरी चीज इसकी एक अपनी स्वतंत्र अलग पहचान होती है और इसका जो फंक्शंस होता है वो सेपरेट है सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसलिए इसको जो है कि स्पेशल पावर देने चाहिए। डियर स्टूडेंट, यह चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे वी विल रीड नेक्स्ट टॉपिक। आफ्टर सीइंग दिस वीडियो you will write the question answer in your fair copy. Okay, thank you.